हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर क्रोड ईयर। हाई होपफुल कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मुझे सब बोल रहे थे, फैमिली में भी, दोस्त भी, कि अगर तुमने यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनानी होती तो तुम अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दो। तो खैर मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास और मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ नारायण कगान जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी पैकिंग कर ली है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं आपको अपनी पैकिंग दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि तो फ्लावर बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या ना दिखाऊं। तो सो गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं। इसी के तो पैसे हैं रॉक स्टार सड़कों पे। ओहो सॉरी। सो गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम 1 घंटे में अपनी गाड़ी पर नारायण के लिए, जैसे कि सीधा नारायण के लिए निकलने वाले हैं। तो शायद हम एक स्टे कगान में करें, फिर सीधा नारायण के लिए जाएं। बाकी जो भी होगा वो आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन और वीडियो दिखती जाएगी। तो बाकी निकलते हैं सफ़र के लिए, तो मिलते हैं आपको सफ़र पर। तो निकलते हैं हम सफ़र के लिए, तो हम आपको मिलते हैं सफ़र पर। तो अभी के लिए इतना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, यहाँ से हम निकलते हैं और ये हमारी थोड़ी सी पैकिंग है और सामान है। इसे हम लेके चलते हैं गाड़ी में। इसे हम रखते हैं यहाँ पे गाड़ी पर और अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बस थोड़ा सा सामान है, 2 बैग हैं और 1 सिलेंडर है, बस थोड़ा सा सामान है। तो अब निकलते हैं यहाँ से और आगे निकलते जाते हैं। यहाँ से हम निकलते हैं हम लाहौर से बाहर। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हम चढ़ते हैं अपने रिंग रोड पर, लाहौर रिंग रोड पर, जिसे से हम आगे जाके चढ़ेंगे मोटरवे पर। क्योंकि रात का टाइम है तो व्यू शूज़ तो आने नहीं है, इस तरह ही बस गुजारा करें। फिर सुबह के टाइम ये तो व्यू आएंगे। अभी के लिए इतना देखिए और एंजॉय करते जाए। यहाँ से अभी हम रिंग रोड पर है, तो आगे हम चढ़ेंगे काला शिकागो से डायरेक्ट। ये आ गया काला शिकागो। यहाँ से अब हम चढ़ जाएंगे मोटरवे काला शिकागो टोल प्लाजा। यहाँ से चढ़ जाएंगे हम डायरेक्ट मोटरवे पर, ठीक है। और आगे आपको मिलते जाते हैं और दिखाई जाते हैं क्या क्या होता है। बाकी जो व्यूज़ की बात है वो तो सुबह स्टार्ट होंगे जब हम हज़ारा मोटरवे पे पहुंचेंगे मानसेरा। तो अभी के लिए इतना मिलते रहते हैं। यहाँ से चढ़ जाते हैं हम मोटरवे के ऊपर डायरेक्ट M2 इस्लामाबाद। फिर हम जाएंगे इस्लामाबाद, फिर पेशावर से शायद हम रिटर्न लें। देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। अभी के लिए इतना। तो यहाँ हमारी कई गाड़ियों के साथ रेस भी हुई और हमारी सुई 120 पे अड़ी रही, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। यहाँ हम पहले सुखी की पर थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं। यहाँ हम स्टे किया था सुखी की पर। यहाँ से हम अपनी टंकी फुल कराते हैं और देखते हैं कितने की फुल होती है। यहाँ हमारे साथ होता है स्कैम। इतनी तो हमारी टंकी नहीं थी जितने का इसने पेट्रोल डाल दिया। 4500 का पेट्रोल डाल दिया, 19 लीटर, पता नहीं कितना डाल दिया, 19 लीटर। यहाँ पर रहते हैं हमारे साथ स्कैम। कोई नहीं, तो हमें नहीं था पता। तो यहाँ से हम दोबारा निकल जाते हैं सफ़र में। और सुई हमारी उस तरह ही जिस तरह बताया 120 पे अड़ी होती है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है। और 2:15 हो जाते हैं। अभी हम मोटरवे पर ही हैं और शायद हम बेले के पास हैं। तो यहाँ हो जाते हैं 2:40 और हम पहुँच जाते हैं भेरे स्टॉप पर। यहाँ हम क्यामो त्याम पे पहुँचते हैं 2:40 पे। और यहाँ भी हमारे से एक सीन हो जाता है कि बस ये जो हमारी बिल्ली है ये हमसे इधर छूट जाती है। हमें नहीं पता होता कि ये कैसे छूटी है। बाकी बहुत मिस करते हैं इसे। अब ये हमें उधर छूट जाती है। हम समझते हैं कि गाड़ी में अपनी मतलब टोकरी में बैठ चुकी है। तो 4:20 हो जाते हैं और फिर हमें जाके पता लगता है कि हम बिल्ली अपनी तो उधर छोड़ आए हैं। फिर बाकी अब मोटरवे पे तो यू टर्न है नहीं, तो हमने कहा चलो वापसी भी हम पकड़ लेंगे। बाकी हम समझे थे कि अपनी टोकरी में होगी। बाकी अब चलते जाते हैं और यहाँ हम पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद टोल प्लाजा। 4:25 में हम इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। बाकी नाइट का टाइम है और आपको यही है कि मूवी नहीं नज़र आना मेरा, और ना भी कुछ नज़र आने, यही अंधेरा नज़र आना है। यहाँ से हम पहुँचते हैं इस्लामाबाद, ठीक है। और यहाँ हमारे बन जाते हैं 870 रुपये लाहौर से इस्लामाबाद M2 पर। अब यहाँ से M1 स्टार्ट हो जाती है। तो ये सही टोल प्लाजा आ जाता है इस्लामाबाद का। एक पहले टोल प्लाजा आता है, एक उसके बाद टोल प्लाजा आता है।
यहाँ हम पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद टूल प्लाजा। वेलकम टू इस्लामाबाद। तो अब इधर से अब हम निकलेंगे आगे की तरफ। यहाँ तो बहुत कम पैसे बनते हैं, थोड़े से पैसे बनते हैं क्योंकि बहुत कम, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के फासले पर एक प्लाजे से दूसरा प्लाजा है। बाकी यहाँ से अब तो हाँ गाइस, उस टाइम मैं था सो गया क्योंकि नाइट का टाइम था, कोई व्यू शो नहीं थे आ रहे, तो मैं आराम से इस टाइम सो जाते हैं। सुबह जब हम इस टाइम हम पहुँच गए हज़ारा मोटरवे। ये हम हज़ारा मोटरवे पे जा रहे हैं, तो ये आगे से अब व्यूज़ भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा गाना एंजॉय करें क्योंकि ज़्यादा टाइम गाना नहीं चला सकते, कॉपीराइट क्लेम लग जाता है ऊपर और सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर कॉपीराइट क्लेम ना होता तो हम कितने प्यारे प्यारे सॉन्ग लगाते हैं इसके ऊपर कि आपको व्यूज़ के साथ और भी आए लगते हैं। ताकि ये थोड़ा सा सॉन्ग एंजॉय करें। आगे मिलते हैं फिर। यहाँ हम लगातार जाई जाते हैं, बस एक रोड है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हम यहाँ आ जाते हैं। अब बोर्ड आ जाता है गिलगित, मानसेरा एंड एबटाबाद। तो एबटाबाद से पहले आएगा, उसके बाद आएगा बालाकोट। तो हम अभी इस टाइम एबटाबाद के पास होते हैं, तो अब हम वो एबटाबाद की टनल का वेट कर रहे होते हैं कि किधर टनल पहुंच जाए, हम टनल के पास पहुंच जाए। बाकी बस चलते जा रहे हैं और इधर से खूबसूरती स्टार्ट हो जाती है, प्यारे प्यारे पहाड़ आ जाते हैं, जिसे देख के तो खुश होना स्टार्ट हो जाता है। जो आँखों में नहीं थी वो उड़ जाती है। तो बस अब देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। यहाँ हम खुद ही व्यूज़ देख के इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ से बस एबटाबाद स्टार्ट हो जाता है और जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुनाया था क्योंकि आगे सॉन्ग नहीं सुना सकता, कॉपीराइट क्लेम का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो बाकी इस तरह देखी जाए, यहाँ से एबटाबाद स्टार्ट होने लगा है क्योंकि एबटाबाद के घर नज़र आने स्टार्ट हो गए थे। तो बाकी इंजॉय करते रहें और देखते रहें, आगे जाके सही व्यूज़ आएंगे जब हम मानसेरे से बालाकोट के लिए नीचे उतरेंगे। बाकी अभी के लिए इतने इंजॉय करें। सो गाइस, चलते हमें एक और बोर्ड नज़र आ जाता है तो हमारी तसल्ली का और सबब बन सकता है कि इधर स्टार्ट में आ जाता है एबटाबाद, मानसेरा एंड बालाकोट। बहुत करीब है पर रोड सीधा नहीं है, तो स्पीड बहुत आहिस्ता हो गई। तो इधर आ जाती है पहली टनल, जिसे देख के बहुत दिल खुश होता है। और ये ट्री दरख्त देखिए, उधर पहाड़ पर इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, ऐसे पहाड़ के साथ सीधे बने होते हैं। कुदरत के नज़ारा बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत।
फाइनली मानसेरा का क़यामत हम आ जाता है, जिसका हम इतना बेसब्री से वेट था। तो यहाँ से हम दोबारा अपनी टैंकी को ज़ोर डालते हैं, अपनी गाड़ी को खाना शाना खिलाते हैं, ताकि ये हमें पहुँचा दे नारायण का गान, क्योंकि नारायण का गान बहुत दूर लग रहा है। हम तो घर से सोच के निकले थे यहाँ ही होगा, बस करीब ही होगा। तो रात के हम निकले हुए हैं और अभी सुबह के 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। यहाँ से हम अपनी टैंकी दोबारा फुल करवाते हैं। तो ये फुल होती है 6700 और 400 कुछ की। बाकी यहाँ हमारी टैंकी फुल हो जाती है और ये दोबारा हम सफ़र पे निकल जाते हैं। और यहाँ तीसरी टनल आती है, जिस टनल का नाम है मानसेरा टनल। ये देखें, अभी यहाँ लिखा आएगा ना, ये देखें मानसेरा टनल। यहाँ से ये माशाल्लाह ये टनल भी बहुत लंबी थी, बहुत ही लंबी थी, मतलब ये तक देखो नज़र ही नहीं था रहा। तो सब यहाँ भी मैंने वीडियो बनाई, ये भी माशाल्लाह खूबसूरत टनल थी, पर जो एबटाबाद की टनल थी वो ज़्यादा प्यारी थी इसके निस्बत। बाकी देखिए जाए, एंजॉय कर जाए। 3 टनल आई हैं हज़ारा मोटरवे पर। बाकी आगे चलते रहते हैं और आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद ही भी देखते हैं, क्योंकि मैं खुद ही फर्स्ट टाइम इधर आया। यहाँ से हम उतर जाते हैं हज़ारा मोटरवे। तो फाइनली हमारा यहाँ सफ़र हज़ारा मोटरवे के साथ ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ से उतर जाते हैं हज़ारा मोटरवे से नीचे, और ये अब हम जा रहे हैं बालाकोट शहर के लिए, वो बालाकोट सिटी के लिए। और ये सारा बालाकोट का रोड है जो जिगजैग ही था, थोड़ा सा भी सीधा नहीं था और ख़तरनाक रोड था। तो यहाँ ऐसा रोड था यहाँ जहाँ सबकी तबीयतें, मेरी तबीयत तो ख़राब होने लग पड़ी थी, क्योंकि जिगजैग ही था, कभी इधर को जाओ, कभी उधर को जाओ, कभी इधर को जाओ, कभी उधर को जाओ, कभी इधर को जाओ, कभी उधर को जाओ। वो देखें जिगजैग, चढ़ाइयाँ उतराइयाँ। तो ये था बालाकोट सिटी के लिए रास्ता। बाकी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं चला गायब होने। तो ये जो जगह है ये मेरी सबसे खूबसूरत जगह के पानी गुजर और उसके अंदर से गाड़ी जा रही हो, ये सबसे प्यारी व्यू और ये सबसे प्यारी जगह लगती है। और ये जो व्यू था ये बहुत ही ज़ालम अखीर था, मतलब बहुत ही हरियाली दरख्त लगे पौधे माशाल्लाह, और मौसम इतना खुशगवार, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मतलब दिल खुश हो रहा था देख कर। बाकी आप एंजॉय करें। बाकी जो कैमरे में कैप्चर हो रहा है और जो रियल में है वो बहुत डिफरेंट है। जो नहीं गए वो इधर से एंजॉय कर लें और ज़रूर जाएं। देखें यहाँ आ जाता है बालाकोट। तो यहाँ से हम बालाकोट क्रॉस करेंगे कि एक साइड पे रिवर चल रहा है, एक साइड पे रोड है और एक साइड पे पहाड़ है। हम रिवर और पहाड़ के दरमियान में है। एक साइड पे रिवर चल रहा है और उस साइड पे सोसाइटी है और इस साइड पे पहाड़ है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सामने रिवर चल रहा है, देखिए बहुत तेज़ पानी चल रहा है माशाल्लाह। ये हम बालाकोट के लिए जा रहे होते हैं, अभी तक बालाकोट नहीं पहुंचे होते। सफ़र है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, हम देख ही जा रहे हैं बस। यहाँ से व्यू स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ हम करते हैं एक हॉर्स स्टे
एबटाबाद से थोड़ा सा आगे। यहाँ हम बालाकोट को क्रॉस कर लेते हैं। ये सारा बालाकोट सोसाइटी है, खरीगर। यहाँ से हम पुल क्रॉस करके ऊपर के लिए आए होते हैं बालाकोट से। अब हम जा रहे हैं आगे कगान के लिए। पहले कगान आएगा, उसके बाद फिर नरान आएगा। हमें देखते हैं खूबसूरती, हरियाली, ग्रीनरी थी हर तरफ। जो मेरे ख्याल से मैं स्कर्दू साइड के मैंने ब्लॉग्स देखे हैं, स्कर्दू साइड पे ऐसा पहाड़ नहीं है, खुश्क पहाड़ है, लेकिन इधर बहुत ही हरियाली थी, ग्रीनरी थी। बाकी मिलते हैं आगे पे। इधर लगने लगी थी मुझे भूख बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा किसी ढाबे पे रोक के नाश्ता कर लेते हैं प्यारा सा। तो आगे मिलते हैं हम ढाबे पर। हाँ गाइस, ये देखें बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत खूबसूरत व्यू था। हर तरफ हरियाली हरियाली
और रोड था जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, और इतना ख़तरनाक रोड, जिगजैग एक तरफ खाई है और एक तरफ रोड है और दूसरी तरफ पहाड़ है, नीचे खाई है और साथ रिवर चल रहा है, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है और बहुत ख़तरनाक। यहाँ हम करते हैं एक और स्टे कि हमने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो ये था हमारा ढाबा जो बिल्कुल सड़क के किनारे पे था, यहाँ हम रुक जाते हैं। इसके साइड पे चल रहा था रिवर जो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो इधर हम करते हैं एक ज़ोरदार, एक फ्रेश और एक हाँ गाइस इधर हम करते हैं एक नाश्ता अपना, ताकि हमें भी जाना है, थक जाते हैं बहुत। इस टाइम हो जाते हैं दिन के 7:30 से 8 बजे का टाइम होता है। तो यहाँ मैंने अपना फेस दिखाया है, ये सारे रास्ते में तो रात को अंधेरा ही अंधेरा था। मैं कहा चलो इधर अपने फेस व्यू कर लेते हैं, फेस भी दिखा देते हैं अपना और व्यू भी दिखाते हैं साथ। बाकी मैं बोल कुछ नहीं रहा था क्योंकि बहुत शोर था, रोड पर गाड़ियाँ भी चल रही थी साइड पे, और नाश्ता नहीं था गया तो जोर भी नहीं था यार। तो बस देखते जाएँ व्यू और एंजॉय करते जाएँ। यहाँ पापा लेट जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। यहाँ हम उतर आते हैं पहाड़ से नीचे। तो आपने सुन लिया कि कितना शोर है पानी का भी, और मतलब बहुत ज़्यादा पानी का शोर था, इसलिए मैं ज़्यादातर कट कर रहा था। इधर हमने ना यह नाश्ता अंडा और पराठा साथ चाय तो ज़रूरी थी, जिससे तो एनर्जी आनी थी। ये था रोड चल रहा था एक साइड पे और एक हम साइड पर हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो हमने कहा चलो अपना ढाबा भी दिखा देते हैं जिधर हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो ये छोटा सा ढाबा था, यहाँ 2 वाशरूम थे और ये खूबसूरती पहले देख रहे हैं। और ये गाड़ी थी जो उसको भी सांस दे रही थी। यहाँ हम चलते हैं क्लाउड, ये जिसे कहते हैं रैम्बो मछली, ये बहुत पावरफुल होती है और ये हाथ भी नहीं आती। ये वो मछली है जो अपने पानी की तरफ अपने आप को बैग भी खींच लेती है। रैम्बो मछली, क्लाउड मछली, ज़रूर आपने नाम सुना ही होगा। इधर से हम दोबारा सफ़र पे निकल चलते हैं। अब हम जा रहे हैं कगान की तरफ, तो बाकी कगान जाके मिलते हैं आपको। व्यू देखते जाएं। ये देखिए रिवर जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता जा रहा है, क्योंकि ये सारा पानी नरान और कगान की तरफ से आ रहा होता है जो चश्मों से। बाकी देखते जाएं, एंजॉय करते जाएं। तो हाँ गाइस, यहाँ थोड़ा कुछ काम हो रहा होता है, मेरे ख्याल से कोई डैम शैम बन रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारा सफ़र और लंबा ही जा रहा है। क्योंकि रात को हम निकले थे 12 बजे और अभी 8 बज रहे हैं, तो सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहाँ से ये कोई डैम शैम बन रहा है, उन्होंने पुल बनाया हुआ है, कोई चाइनीज़ चुनीज़ आए हैं, पर ये बहुत ज़बरदस्त व्यू था, ज़ालिम था। तो कि बहुत प्यारा लग रहा था, खूबसूरती है, रास्ता भी इतना खूबसूरत है, तो उधर जाके देखेंगे वो कितना खूबसूरत है। तो बाकी देखते गए, एंजॉय करते गए। यहाँ से हम पहुँच गए हैं नारान, क्योंकि कगान भी नहीं था पहुँचा, उससे पहले मैं सो चुका था। तो अब नारान आया तो पापा कहते उठ जाओ और दिखा दो नारान के तुम नारान पहुँच चुके हो। तो मैंने कहा चलो उठ के वीडियो बना ही ले, क्योंकि कगान जब पहुँचे तो कगान से भी नारान मेरे ख्याल से कोई 30 से 35 मिनट का रास्ता है। तो बस सो गए, तो हमें पता भी नहीं लगा कि ये माशाल्लाह कगान आ गया है, जो दूर से देखे कितना ज़ालिम व्यू लग रहा है। थोड़ा ही छोटे छोटे घर बने हैं, इस साइड पे भी पहाड़ हैं, उस साइड पे भी पहाड़ हैं, और दरमियान में नारान है। बाकी देखिए आप चलते हैं नारान, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो जुमे का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि इस टाइम बज गए हैं 11:30 बजे का टाइम है जब हम नारान पहुँचे हैं। तो पूरे 12 घंटे लगे हमें नारान आते हुए। तो जल्दी देखते हैं कहीं से रूम मिल जाए, और ताकि हम रेस्ट करें और आज ही निकलना है आगे के लिए। फाइनली हमें रूम मिल जाता है 10-15 मिनट अपने के बाद। रूम मिल जाता है, हम जाते हैं रूम में अपना सामान रखने के लिए, साथ में चीज़ें खाते हैं। तो इधर हमें भाई बैग पकड़ा लेता है, और एक हाथ में हम लोग कर रहा था, बैग पकड़ भी नहीं सकते। पकड़ तो मैंने लिया है, एक बैग पकड़ लेता हूँ, तो ये मैं कहता हूँ अपने रूम की तरफ। हमने सेकंड रूम लिया, यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा अच्छा व्यू मिले। इधर में जाता छोटा भाई, तो छोटे भाई को अपना सामान